बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेलेक्ट रिकॉर्ड फ्रॉम डेटाबेस यूजिंग पीएचपी। कि इसमें हम सेलेक्ट स्टेटमेंट करेंगे। जो पिछले लेक्चर्स में हमने जो डेटाबेस ऑपरेशंस किए थे तो वो डीएमएल स्टेटमेंट थे, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट थे कि हम डेटा इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं और जो ऑलरेडी इंसर्टेड डेटा है तो उसको अपडेट कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें हम सिर्फ डेटा रिट्रीव करेंगे, डेटा में कोई चेंज नहीं होगी, बल्कि वो जो है एक ख़ास फॉर्मेट में यूज़र को शो होगा। जैसे यहाँ पर ये जो है उस बुक्स का टेबल है जिसको हम यूज़ करते हैं अक्सर एग्जांपल्स में, बल्कि तकरीबन तमाम एग्जांपल्स में हमने बुक्स का ही टेबल जो है वो यूज़ किया था। तो इसी फॉर्म में यूज़र को डेटा शो करने के लिए हम जो है सेलेक्ट स्टेटमेंट वो करते हैं। तो इसमें से इसकी पहले से थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मैं कर दूं कि जो सेलेक्ट स्टेटमेंट है तो उससे हमारे पास एक या एक से ज़्यादा रिकॉर्ड जो है वो रिट्रीव हो जाते हैं। ठीक है, सपोज अगर हमने एक क्वेरी दे दी और उसमें हमने वेयर क्लास यूज़ नहीं किया, जैसे ये जो डेटा शो हो रहा है तो इसमें हमने वेयर क्लास यूज़ नहीं किया, ये हमने सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम बुक्स जो है वो लिख दिया। तो हमारे पास जो है वो कॉलम जो है सारे कॉलम जो है वो रिट्रीव हो गए। ठीक है, लेकिन डिस्प्ले सारे नहीं हुए। ठीक है, उसमें कॉपीराइट का जो कॉलम है वो हमने शो नहीं किया। ठीक है, डेटा तो रिट्रीव सारा हुआ है लेकिन हमने डिस्प्ले सिर्फ 5 कॉलम्स किए, क्योंकि वो सारा पीएचपी के मल्टी डायमेंशनल एरे में रिट्रीव हो जाता है। फिर उससे आप चाहे जितनी भी कॉलम्स और जिस तरह भी आप डिस्प्ले करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि सिर्फ अगर सपोज इस आईडी के थ्रू में रिट्रीविंग करना चाहता हूँ, सपोज एक स्पेसिफिक बुक है और उसका रिकॉर्ड में रिट्रीव करना चाहता हूँ, तो मैं उसके लिए क्वेरी दूंगा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम बुक्स वेयर आईडी इज इक्वल टू, और उसमें से इसमें से कोई जो है जो आईडी नंबर है वो मैं असाइन करूँगा। सपोज 50 मैंने जो है 50 नंबर रिकॉर्ड मैंने रिट्रीव करना है, तो मुझे सिर्फ ये एक रो जो है डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी क्राइटेरिया पर है कि आप जो है कौन सा रिकॉर्ड या कौन से कॉलम जो है वो डिस्प्ले करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसको हम दोनों तरीकों से करेंगे, आईडी के थ्रू भी कर लेंगे और फिर जो है पूरा टेबल भी जो है वो कर देंगे। ठीक है, अच्छा, और एक और ज़रूरी बात ये कि ये जो डेटा डिस्प्ले हुआ है, तो ये जो टेबल डिस्प्ले हुआ है, तो इसके लिए हमने HTML टेबल की कोडिंग की है कि आपने डेटा को रिट्रीव करके उसका एक एक रिकॉर्ड एक्सेस करना होगा और फिर जो है एक एक सेल में एक एक वैल्यू जो है वो डिस्प्ले करनी होगी। कि सपोज ये तो हेडिंग रो हो गया, ठीक है, मतलब कॉलम्स के नाम हो गए। ठीक है, फिर ये फर्स्ट रिकॉर्ड है तो फर्स्ट रिकॉर्ड की जो आईडी है, तो एक टीडी में मैंने उसको डायनेमिकली बंद कर दिया उस वैल्यू को। ये दूसरी है, दूसरी वैल्यू है टाइटल की, फर्स्ट रिकॉर्ड की टाइटल की वैल्यू है तो यहाँ पर उसी रिकॉर्ड की अतर की वैल्यू है तो यहाँ पर डिस्प्ले हुई, एंड सो ऑन। और इसी तरह जो है सेकंड रिकॉर्ड पे रिट्रीव हो जाता है। ठीक है, तो वो जो है बल्कि रिट्रीव नहीं बल्कि रिट्रीव तो सारा एक ही क्वेरी में सारे हो जाते हैं, लेकिन फिर एक एक रिकॉर्ड हम फिच करते हैं और फिर इसी तरह जो है हम दूसरा तीसरा चौथा एंड जितने भी जो है, तो जितने रिकॉर्ड्स हमारे पास इसमें होते हैं तो हम उस पे एक वाइल लूप लगाते हैं और उस वाइल लूप के जरिए जो है एक एक रिकॉर्ड जो है वो हमारे पास रिट्रीव होता है और उस एक एक रिकॉर्ड से एक एक की कॉलम की वैल्यू जो है वो हम टीडी में बंद करके उसको हम डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, इसकी कोडिंग जो है वो ये है। ठीक है, इसमें हमने
कनेक्शन बनाया, फिर जो है डेटा रिट्रीव कर दिया और वो क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई। और ये वो फर्स्ट जो है, जो फर्स्ट हेडिंग रो है वो है, ठीक है। और ये फर्स्ट कॉलम का जो सॉरी टेबल का टैग है, ठीक है। और फिर ये फर्स्ट जो हेडिंग रो है इसमें टीआर और स्लैश टीआर और बीच में टीएच जो है ये सारे दी गए हैं, और हर कॉलम का नाम जो है वो दिया गया है। फिर कितने रिकॉर्ड्स हो तो हमें पता नहीं होता, तो इसलिए हम वाइल लूप जो है वो यूज करते हैं। और वाइल लूप में हम ये जो जितनी भी अ, मतलब एक हर वाइल लूप पे एक रो होगी टीआर और स्लैश टीआर में, और फिर जो है हर एक टीडी में डायनेमिकली एक एक वैल्यू जो है वो आ जाएगी, ठीक है। और लास्ट में जो है टेबल जो है वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं खैर दोबारा भी अ, अ, आपके सामने ही कोट करूंगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन पहले जो है आपको जो सेलेक्ट स्टेटमेंट है उसको समझाने के लिए हम एक सिर्फ एक रिकॉर्ड जो है उसको रिट्रीव करेंगे और उसको हम डिस्प्ले करेंगे। तो इसमें भी वही 4 स्टेप्स है। पहली डेटाबेस कनेक्टिविटी है जिसका कोड मैंने कॉपी करके और उसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, ठीक है। और सेकंड स्टेप में हम जो सेट क्वेरी है उसको हम सेट करेंगे। तो सपोज हम एक आईडी लेके, या आई मीन यहाँ पर हम एक आईडी जो है वो देते हैं। सपोज यहाँ पर 50 आईडी हमारे पास इसमें है, ठीक है। और हम यहाँ पर एसक्यूएल की क्वेरी में लिखते हैं ए सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम बुक्स वेयर, यहाँ पर जो है बुक अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू, और जो आईडी हमने यहाँ पर सेट की है, तो इससे जो है वो रिकॉर्ड सिर्फ रिट्रीव हो जाएगा। अब जब हम क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे, तो क्वेरी जब हम एग्जीक्यूट करते थे बाकी इसमें, तो हम कनेक्शन और क्वेरी के फंक्शन को कॉल करके यहाँ पर हम इसकी वैल्यू है वो लिख देते थे। अच्छा, लेकिन यहाँ पर इसमें थोड़ा सा जो है हम चेंज करेंगे, क्योंकि वो हमें कुछ रिजल्ट, जितनी भी डीएमएल की क्वेरीज थे, तो वो हमें कुछ रिजल्ट जो है वो रिट्रीव नहीं करते थे। अगर एरर होता था तो वो रिट्रीव होता था, वरना क्वेरी जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर जो है हमें एक रिजल्ट्स मतलब कोई रिकॉर्ड भी, कोई डेटा भी रिट्रीव होता है। तो इसके लिए हम जो भी ये क्वेरी, जब सेलेक्ट की क्वेरी एग्जीक्यूट होती है, तो वो रिटर्न में कुछ रिजल्ट जो है वो जनरेट कर लेता है और रिजल्ट जो है वो रिटर्न कर लेता है। तो उस रिजल्ट की रिटर्न करने के लिए यहाँ पर हम एक और वेरिएबल लेंगे, और एक वेरिएबल के जरिए हम ये का मतलब ये कॉल हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन जो रिजल्ट वो रिट्रीव करेगा तो वो जो है इस रिजल्ट की वेरिएबल को असाइन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके साथ मैंने कमेंट्स भी लिखे हैं। सपोज ये कमेंट जो है यहाँ पर इस क्वेरी के सामने ही मैं देता हूँ कि the result of the query will be stored in result variable as multi-dimensional array, ठीक है। या यहाँ पर इसको मैं मल्टी डायमेंशनल एरे या 2D एरे जो है वो आ जाएगी, ठीक है। तो जो भी रिजल्ट वो रिट्रीव हो जाएगा तो एक मल्टी डायमेंशनल एरे में आ जाएगा। मतलब इसमें ये इसी तरह ही जो है वो रिट्रीव हो जाएगा सारा रिजल्ट, ठीक है। लेकिन चूंकि ये तो एरे है, अब इसमें से इसको हम डायरेक्ट जो है इस तरह डिस्प्ले नहीं कर सकते। हम इससे एक एक रो फिच करेंगे, और वो रो जो है एसोसिएटिव एरे जो है वो होगी, ठीक है। एसोसिएटिव एरे
आप जो है आपको पता होना चाहिए कि इसमें हमारे पास जो तो यहाँ पर जो भी रिकॉर्ड होगा, जो भी रिजल्ट होगा, तो वो जो है इस तरह टेबुलर शक्ल में रिट्रीव हो जाएगा और उसको फिर हम जो है एक एक रो जो है उसको हम फेच करेंगे। ये याद रखिए। अच्छा, और वो जो है वो एसोसिएटिव एरे की फॉर्म में होगी। ठीक है, तो एसोसिएटिव एरे आपको पता होता है कि इसमें हमारे पास 0 1 2 जो है वो नहीं होते, बल्कि आ, वो जो है हमारे पास आ, उसकी कीज होते हैं। ठीक है ना, और ये डिपेंड करता है कि आप एरे जो है वो फिच करना चाहते हैं, ये एसोसिएटिव एरे जो है वो फिच करना चाहते हैं। तो इंडेक्स्ड एरे में हमारे पास 0 1 2 3 होता है, जबकि जो एसोसिएटिव एरे है, तो एसोसिएटिव एरे में हमारे पास होते हैं उसकी कीज और वैल्यूज। तो कीज क्या होंगी और वैल्यूज क्या होंगे, तो यहाँ पर सपोज मैं PHP माई एडमिन में या उसको ओपन करता हूँ, ये टेबल इसमें, और ये बुक्स का डेटाबेस, और इसी में ई बुक्स का टेबल है। तो इसमें से हर एक कॉलम का ये की होगा और ये उसकी वैल्यू, ये की और ये वैल्यू। ये की मतलब जब हम एक रो फिच करें तो कीज जो है, उसकी की जो है ये इसकी कॉलम के नाम बनेंगे और वैल्यू जो रिकॉर्ड है तो वो बनेगा। तो इसी तरह देखिए, अब हम एक सिंगल रिकॉर्ड जो है वो एसोसिएटिव एरे के फॉर्म में हम रिट्रीव करते हैं। तो सपोज इसको हमने नाम दिया रो, और रो जो है अच्छा, ये रो या जो रिकॉर्ड है इसको हम कहाँ से फिच करेंगे, रिजल्ट से फिच करेंगे। तो यहाँ पर हम रिजल्ट का ऑब्जेक्ट और इसके साथ जो है ये लेमडा ऑपरेटर, और साथ में एक फंक्शन कॉल करेंगे फिच एसोसिएट। तो इससे जो है रो में जो है वो फिच एसोसिएट का जो जो इसका जो रिकॉर्ड है तो वो जो है फिच हो जाएगा। एक रिकॉर्ड जो है वो फिच हो जाएगा, एक रिकॉर्ड या एक रो जो है वो फिच हो जाएगी। अब इसमें से ये जो रिजल्ट है, तो इसमें या इस तरह हो सकता है कि एक रिकॉर्ड हो या एक से ज्यादा, और ये भी हो सकता है कि कोई रिकॉर्ड भी नहीं हो। सपोज ये 50 नंबर जो है इसमें से है ही नहीं, तो एक रिकॉर्ड भी रिट्रीव नहीं होगा, या एक होता है या एक से ज्यादा। लेकिन सपोज यहाँ पर ये 50 इसमें मौजूद है, तो ये क्योंकि प्राइमरी की है तो एक रिकॉर्ड जो है वो डिस्प्ले होगा। और अगर सपोज हम इस तरह करते हैं कि इसके साथ ऐसा कोई क्वेरी जो है, ऐसी कोई क्वेरी हम एग्जीक्यूट करें कि एक से ज्यादा रिकॉर्ड रिट्रीव करे, तो वो भी हमारे पास रिजल्ट में आएगा, और इसको हम फिर वाइल लूप के जरिए हम फेच करेंगे। वो हम दूसरी एग्जांपल में, ये जो एग्जांपल है इसमें हम जो है देखेंगे। लेकिन अब सिर्फ एक ही रो है, तो इसलिए हमने कोई लूप नहीं लगाया, क्योंकि एक ही रो है, और वो जो है एक दफा जो है वो फिच होगी। अब जब ये फिच हो गई, तो चौथा स्टेप हमारे पास क्या है कि हम इस रिजल्ट को यूजर के लिए डिस्प्ले करें। अब इसमें से ये होगा कि जो पिछले इंसर्ट डिलीट अपडेट की जो एग्जांपल्स हमने की थी, तो उसमें तो हमारे पास ये था कि डेटा रिट्रीव नहीं होता था, बल्कि डेटा में कुछ चेंजेस हो जाती थी, मतलब इंसर्शन या डिलीशन या अपडेशन होती थी। तो वो क्वेरी या सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता था, या जो है इसमें कोई एरर जो है वो होता था। तो अकॉर्डिंगली हम जो है वो हमने उसको डिस्प्ले किया था। लेकिन यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट जो है वो फेच होगा। ठीक है, डेटा जो है वो रिट्रीव होगा, तो उसी डेटा को हम यूजर के लिए जो है डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, अब इसमें से जैसे मैंने आपको कहा कि ये रिजल्ट में सारी क्वेरी का रिजल्ट आ जाएगा, और जब आप
इससे एक रो फिच करेंगे, तो वो इस स्टेटमेंट से करेंगे, रो इज इक्वल टू रिजल्ट और फिच एसोसिएट। अच्छा, और ये बात भी याद रखिए कि ये रिजल्ट और रो, ये भी जो है कोई कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड्स नहीं है, बल्कि यूजर डिफाइंड है। मतलब आप इसको शॉर्टली जो है RES भी लिख सकते हैं, डेटा भी लिख सकते हैं, इसको रिकॉर्ड भी लिख सकते हैं, मतलब कोई भी नाम उसको आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। तो जब इसमें इस रो में वो डेटा आ जाएगा, तो अब इसको हम डिस्प्ले करेंगे। तो सपोज इसको हम सिंपली जो है वो हर एक वैल्यू जो है वो सिंपली डिस्प्ले करते हैं। फिर जो है इसको हम किसी टेबल या किसी दूसरे फॉर्मेट में जो है वो डिस्प्ले करेंगे। तो सपोज यहाँ पर मैंने लिखा जी इको और रो, और रो में फिर की जो है क्या होगी, कॉलम का नाम। ठीक है, फिर इको रो और दूसरे कॉलम का नाम सपोज टाइटल दूसरे कॉलम का नाम है। फिर इको और रो और फिर जो है कॉलम का नाम सपोज अदर। ठीक है, और चूंकि ये इसमें हम लाइन भी हर एक वैल्यू के बाद ब्रेक कर लेते हैं, ताकि सारी वैल्यू जो है वो अलग अलग लाइन में डिस्प्ले हो। ठीक है, और मीन आपके पास ये तीन वैल्यूज है। सपोज आप सारे वैल्यूज भी डिस्प्ले करना चाहते हैं, लेकिन हमें सिर्फ इन तीन की ज़रूरत है, तो हम सिर्फ ये तीन जो है वो डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो यहाँ पर इसको मैं सेव करता हूँ, और इसको हमने सेलेक्ट वन डॉट PHP के साथ सेव किया है। तो अब इसको मैं यहाँ पर रन करता हूँ कि लोकल होस्ट डेमो, और इसमें सेलेक्ट वन डॉट PHP। यहाँ पर देखिए कि ये फर्स्ट रिकॉर्ड था, अच्छा सॉरी 50 नंबर रिकॉर्ड था, कि उसका ये आईडी, ये टाइटल, और ये जो है उसका अथर। सपोज यहाँ पर हम देखें तो 50 नंबर रिकॉर्ड में ये तीनों जो वैल्यूज है वो हमने डिस्प्ले कर दी। आप इवन ये कैटेगरी और पब्लिशर और वो जो कॉपीराइट था, मतलब 6 कॉलम्स थे इसमें, तो सारे आप शो कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, तो चले हम ठीक है सारे जो है वो शो करते हैं। ठीक है, तो इको रो और का नाम था कैटेगरी, एक और एक कैटेगरी की कॉलम है, और एक है रो पब्लिशर, और लास्ट वन जो है वो कॉपीराइट। अब इसको हम यहाँ पर इसको हम रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए हमारे पास वो सारे वैल्यू जो है वो डिस्प्ले हो गई, मतलब पूरी रिकॉर्ड जो है एक एक लाइन में डिस्प्ले हो गई। सपोज अगर इसको आप टेबल में डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो टेबल में डिस्प्ले करने के लिए आप इस कोड में चेंज करें। मतलब आप क्या करें कि इसको जो है TD में जो है वो चेंज करें, लेकिन टेबल में डेटा डिस्प्ले करने के लिए हम जो दूसरा एग्जाम्पल है उसको हम देखेंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर वैसे भी हमने, क्योंकि मल्टीपल रिकॉर्ड्स है और मल्टीपल रिकॉर्ड्स को हमने टेबल ही में डिस्प्ले करना होता है, नॉर्मली इसी तरह ही होता है। तो ये जो है हम टेबल में कैसे शो करते हैं वो हम दूसरे एग्जाम्पल में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप तो डेटाबेस कनेक्टिविटी है,
ठीक है। सेकंड स्टेप क्वेरी सेट करनी है कि हमने एक आईडी जो है वो यूजर से ले ली, बल्कि यहाँ पर तो हमने अपनी आईडी पुट कर दी, ठीक है। यूजर से हम गेट भी कर सकते हैं, लेकिन हम इस तरह करते हैं कि इसको हम यूजर से गेट करते हैं। तो $sign_get और यहाँ पर बुक आईडी या जो भी आप इसको नाम देना चाहते हैं तो वो करें। तो और फिर जो है उस आईडी के मुताबिक जो है वो सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम बुक्स वेयर बुक आईडी इज इक्वल टू जो आईडी पास हुई है, तो उससे जो है वो रिट्रीव रिकॉर्ड उसके उसका रिकॉर्ड जो है उसी आईडी का रिकॉर्ड जो है वो रिट्रीव हो जाएगा। और फिर जो है हमने क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दिया, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बताया कि क्वेरी को जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो उस रिजल्ट को आप किसी वेरिएबल में असाइन करेंगे। तो उसके लिए हमने रिजल्ट ही के नाम से एक वेरिएबल बनाया और उसके ज़रिए जो है वो क्वेरी रन हो गई और वो रिजल्ट जो है रिजल्ट की वेरिएबल में आ गया। अब इस रिजल्ट से हम इसमें रोज और कॉलम्स होंगे, लेकिन एक एक रो हम फिच करेंगे। तो वो रो नॉर्मली हम फिच एसोसिएटिव एरे के फॉर्म में फिच करते हैं। तो यहाँ पर रो इज इक्वल टू और रिजल्ट के ऑब्जेक्ट का एक मेथड है फिच एसोसिएट, तो ये करंट रिकॉर्ड जो है उसको रिट्रीव करेगा, ठीक है। करंट रिकॉर्ड में इसलिए कह रहा हूँ कि ये एक से ज़्यादा हो सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हम इसको मैं आपको समझाऊंगा कि करंट रिकॉर्ड का क्या मतलब है, ठीक है। मतलब जो करंट रिकॉर्ड है उसको फिच करके दूसरे रिकॉर्ड पर चला जाता है, ठीक है। तो इसको और फिर जो है ये रो एक एसोसिएटिव एरे बन जाएगी और इसमें ये सारे वैल्यू जो है यहाँ पर होंगे। तो आप जो है रो के साथ उसका जो इंडेक्स है या की है तो कॉलम का नाम लिखे, तो उसके मुताबिक जो है एक एक वैल्यू जो है वो आपके पास शो हो जाएगी, ठीक है। तो ये इको के जरिए जस्ट हमने शो कर दी, ठीक है। इसको यहाँ पर चूंकि ये चेंजेस हमने कर दी कि $_get, तो आप कोई फॉर्म भी बना सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप इसको अब ऐसे रन कर दे, कोई वैल्यू पास नहीं करते, तो वो जो है यहाँ पर आपको एरर देता है। तो यहाँ पर इसके साथ हम URL के ज़रिए ही कोई आईडी जो है वो पास करते हैं। सपोज यहाँ पर 4 नंबर मैंने पास कर दी, लेकिन अच्छा बल्कि ये 4 नंबर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर ये हमने लिखा है BID, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिकॉर्ड जो है वो जो आईडी नंबर 4 है तो रिकॉर्ड डिस्प्ले हो, ठीक है। ठीक है, उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप व्हाट्सएप पे अपना क्वेश्चन या कोई भी बात हो तो उसको पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में इंशाल्लाह इस तरह टेबल में सारे रिकॉर्ड्स कैसे रिट्रीव होते हैं तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, ठीक है। टिल दिन अल्लाह हाफिज़।